अगर आप इतिहास के पन्नों को दोबारा पढ़ोगे तो आप एक चीज पाओगे कि बड़े से बड़े योद्धाओं को भी आपने देखा होगा काम वासना का शिकार होते हुए। आज एक ऐसी काम वासना की कहानी आपसे शेयर करूंगा ना, जिसको सुनकर आप चौंक जाओगे। आपने कभी ना कभी हिटलर के बारे में तो सुना ही होगा, राइट? आप ये जानकर सही मायने में चौंक जाओगे, हैरान हो जाओगे कि हिटलर का जो पतन हुआ था ना, उसका कारण भी काम वासना ही था। आप और मैं भली बात ही जानते हैं कि हिटलर ने क्या किया था, अच्छा किया था कि बुरा किया था। यहाँ पर उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि हिटलर का जो उद्देश्य था ना, उसमें जब वो कामयाब हुए थे और जब उनको सफलता मिली थी, उसके बाद पता है क्या हुआ था? उसके बाद वो चारों ओर से स्त्रियों के आकर्षण में फंस गए थे। उस जमाने के मशहूर लेखक एल्बर्ट स्पीयर हिटलर के बारे में कहते हैं कि जो भी उन्होंने जीता था इतने दिनों में, अब उनका ध्यान इसी कारण से भटकने लगा था। वो बताते हैं हिटलर स्वयं अपने मुंह से ये बात कहा करते थे कि अब औरतें मेरे तरफ आकर्षित हो रही है क्योंकि मैं तो एक बैचलर हूं। और आप ये जानकर सही मायने में हैरान हो जाओगे कि जब एक स्त्री और पुरुष का विवाह होता है और उनका एक संतान उत्पन्न होता है, उसके ठीक बाद से स्त्री का जो शारीरिक बनावट होता है ना, वो धीरे धीरे करके ढीला पड़ने लगता है। यानी कि जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके शरीर में, जिस तरह का चमक होना चाहिए या फिर जिस प्रकार से तेज होना चाहिए सर पर, वो नहीं रहता दोस्त। इसी प्रकार से एक पुरुष का भी व्यवहार बदलने लगता है जब वो विवाह कर बैठता है। जिस किसी ने भी ब्रह्मचर्य का पालन किया है वो अपनी जिंदगी में संतुष्ट दिखा होगा आपको। आप देख लेना किसी भी ब्रह्मचारी को, वो कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं अपनी जिंदगी में खुश नहीं हूँ। और इसी के ठीक विपरीत आपको ऐसे हजारों लोग मिलेंगे आपके आसपास ही है जो ये कहेंगे कि यार शादी करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। देखो, हर इंसान का पतन आता है, ये तो तय है। लेकिन अगर हिटलर उस जमाने में ये समझ जाते कि ये जो काम वासना है ये मुझ पर हावी हो रही है और मुझे संभालना पड़ेगा खुद को, तो शायद इतनी जल्दी हिटलर का पतन नहीं होता।